नमस्कार दोस्तों। आज हम आपके लिए एक प्रेरणादायक कहानी लेकर आए हैं। ये कहानी है एक 24 साल के लड़के की, जो एक सेठ के यहाँ नौकरी करता था। इस लड़के के माता पिता इस दुनिया में नहीं थे और उसका जीवन कठिनाइयों से भरा हुआ था। हर दिन वह मेहनत करके घर आता, थोड़ा खाना खाता और फिर सो जाता। उसकी जिंदगी बस ऐसे ही चल रही थी। एक दिन उसने देखा कि एक बूढ़ा फकीर 3 ठेले अपनी पीठ पर उठाकर एक शहर से दूसरे शहर जा रहा है। वह फकीर थका हुआ था और चलते चलते एक पेड़ के नीचे आराम करने बैठ गया। तभी उसकी नजर उस लड़के पर पड़ी। बूढ़े फकीर ने लड़के से मदद मांगी और कहा कि वह उसे दूसरे गांव तक पहुंचा दे। फकीर ने वादा किया कि उसके बदले में वह उसे 3 सोने की मुद्राएं देगा। लड़के ने खुशी खुशी मदद करने का फैसला किया और फकीर का एक ठेला अपने कंधे पर ले लिया। रास्ते में चलते चलते लड़के ने महसूस किया कि ठेला बहुत भारी था। उसने फकीर से पूछा, बाबा, इस ठेले में क्या है जो इतना वजन है? फकीर ने कहा कि इसमें तांबे के सिक्के भरे हैं। यह सुनकर लड़के ने मन में सोचा कि शायद यह फकीर कोई व्यापारी है। जैसे ही वह नदी के किनारे पहुंचे, फकीर ने लड़के से फिर से मदद मांगी और एक और ठेला उसे पकड़ने को कहा। इस बार फकीर ने कहा कि इस ठेले में चांदी के सिक्के हैं। लड़के के मन में फकीर के पास इतने पैसे देखकर कई विचार आने लगे। उसे यह भी लगा कि फकीर कोई व्यापारी या धनवान व्यक्ति है और उसके मन में लालच पैदा होने लगा। आखिरकार जब पहाड़ी आई तो फकीर ने तीसरा ठेला भी उसे दे दिया और कहा कि इसमें सोने के सिक्के हैं। यह सुनकर लड़के का लालच और बढ़ गया। वह सोचने लगा कि अगर वह इन सभी सिक्कों को लेकर भाग जाए तो उसका जीवन हमेशा के लिए संवर सकता है। वह तीनों ठेलों को लेकर भागा और अपने घर पहुंच गया। घर पहुंचते ही उसने उत्सुकता से ठेले खोले, लेकिन उसके भीतर जंग लगे लोहे के सिक्के निकले। ठगाए जाने का एहसास हुआ और उसे बड़ा दुख हुआ। ठेले में एक पत्र भी मिला जिसमें लिखा था कि यह सब नाटक ईमानदारी की परख के लिए किया गया था। फकीर वास्तव में राजा था, जो राज्य का उत्तराधिकारी ढूंढ रहा था। इस कहानी से हमें यह सीख मिलती है कि हमें अपने मन के विचारों पर नियंत्रण रखना चाहिए। मन में उठने वाले लालच को समय रहते काबू में करना चाहिए। महात्मा बुद्ध कहते हैं कि मन ही सब कुछ है और आपके विचार ही आपके भाग्य का निर्माण करते हैं। तो दोस्तों, यदि हमें अपने जीवन को सुखी बनाना है तो सबसे पहले हमें अपने मन पर नियंत्रण रखना होगा। उम्मीद है इस कहानी से आपको कुछ सीख मिली होगी